बेसिकली मैं जो सिरप्स या जो मैं रेसिपी दे रहा हूँ यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोकल एरिया से ना कुछ परचेज़ किया है ना कुछ ही, वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कैफ़े में बड़े बड़े ब्रांड्स में यूज़ हो रही हैं। ये स्टॉल बिज़नेस में आपको मैं रफली आइडिया दे देता हूँ कि आप दिन का 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अभी मुझे तकरीबन 5 डेज़ हो चुके हैं और मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मैं वही चीज़ वही टेस्ट दे रहा हूँ जो आपको एक डिसेंट कैफ़े के अंदर मिलता है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात 24 साला अमार से करवाएंगे, जिन्होंने थाईलैंड के कॉन्सेप्ट पर कोल्ड ब्रेवेजेस का एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है। आइडिया ये है कि उन्होंने 90s मॉडल की एक मज़दा को मॉडिफाई किया, उसे रेनोवेट किया, नहायत खूबसूरत GT स्पोर्ट टाइप कार बना के उसमें ब्रेवेजेस को इंस्टॉल किया है। ये क्या कंसेप्ट है? यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के सामने अमार साहब 24 साला खड़े होते हैं, इसे सेल करते हैं। क्या कंसेप्ट है, आइए उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कंसेप्ट है जनाब, ये कहाँ का? बड़ा अच्छा लगा है, हमें बताएं ज़रा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट थाईलैंड का है। वहाँ पे बरिस्टाज, कॉफ़ी मेकर जिनको वो स्किल्स हैं, स्किल पर्सन है, 8-9 साल लगा के एक बरिस्टा बनता है या प्रॉपर नॉलेज हासिल होती है कॉफ़ी की, कोल्ड बेवरेज की, हॉट बेवरेज की, और वो ब्रांड्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बेसिकली लेबर में आ जाते हैं। तो मैंने ये पहला स्टेप इसलिए हासिल किया क्योंकि बाहर आप देखते हैं ना, बाहर तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। हर बंदा जो है अपना बिज़नेस सेटअप करता है, अपनी गाड़ी को लाता है और उसमें सेटअप करता है और उसको चलाता है और अपना बिज़नेस खुद चलाता है। यहाँ पे बेसिकली वो एक तो सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैमिली की बहुत सपोर्ट है। ये मेरे फादर की कार है और उनके साथ जो है मैंने ये आपके फादर की कार? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फादर की कार को ये 90s की है, यकीनन इट्स आज तो टू ओल्ड, अब तो लोग नए नए मॉडल लेते हैं। कितनी मेहनत लगी इसको मॉडिफाई करने में, इसको नया बनाने में? बेसिकली मॉडिफिकेशन मेरे फादर को ना कारों से बहुत लगाव हुआ है, तो उन्होंने एक ओल्ड ये हमने परचेज़ की थी, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया है। इसको आप देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह हम जो है ब्लैक की है उसको, फिर उसके बाद इसको ऑटो भी करवाया है, ऑटो इंजन करवाया है। अच्छा, ऑटो? और बेसिकली उनको शौक था। मेरा जो अंकल लाइम कार का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मेरे फादर को लोग अंकल के नाम से मतलब अंकल कह कर पुकारते हैं, तो मेरे फादर का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ से मैंने अपने लाइम कार के साथ जो है इसको कंबाइन करके एक प्रॉपर एक बिज़नेस सेटअप बनाने का सोचा, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, फिर हो गया। ये बताइएगा, ये कदीम और जदीद का ज़बरदस्त इम्तज़ाज है कि यू कैन रेनोवेट दिस कार टू एन ओल्ड वन टू ए न्यू वन, और एंड उसका जो नाम आपने रखा अंकल लाइम कार के नाम से आपके इधर भी लिखा हुआ है। क्या इस नेम कितना ये इट्स लुक वेरी कैची? अभी मुझे तकरीबन 5 डेज़ हो चुके हैं और मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मैं वही चीज़ वही टेस्ट दे रहा हूँ जो आपको एक डिसेंट कैफ़े के अंदर मिलता है। लेमनेड्स हो गए, आपकी पीच आइस टी होगी, कोल्ड कॉफ़ी होगी, मैंने वही टेस्ट रखा है। लेकिन टेस्ट आपको एक स्टॉल पे मिल रहा है, ये बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने उसको अपने माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से उसको मेक ईज़ी टू सर्व कर दिया है। बताएं कि ये आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली मैं जो सिरप्स या जो मैं रेसिपी दे रहा हूँ यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोकल एरिया से ना कुछ परचेज़ किया है ना कुछ ही, वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कैफ़े में बड़े बड़े ब्रांड्स में यूज़ हो रही हैं। बाहर से इंपोर्ट होते हैं सिरप्स, जिसमें हमारे काफ़ी मशहूर सिरप्स हैं, उनके मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, वो एक थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वही चीज़ है। और वो चीज़ आप जब ब्रांड की यूज़ करते हैं, उसका टेस्ट और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक कंबाइंड टेस्ट जो बनता है ना एक ड्रिंक का, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है, एक आपको रिलीफ देता है। मुझे ये बताएं कि हमने तो ये जो ब्रेवेजेस हैं, आम अगर सादा आप बात करें तो रिक्शों में, चिंची रिक्शों में ये सेटअप लगाया होता है। लारी अड्डों पे ऐसे सेटअप्स होते हैं चिंची रिक्शों के अंदर या रेडी के ऊपर। आपने ये नया कंसेप्ट देकर नौजवानों को भी कोई मैसेज यकीनन दे रहे हैं। क्या मैसेज उन्हें दे रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि नहीं, लड़के कहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं, या जिन लोगों के पास कोई कार भी है लेकिन वो लोग शुरू नहीं करते, कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन का जो आंसर इस तरीके से दूंगा। आपको मेरे पास कोई जनरेटर नज़र नहीं आ रहा, कोई मेरे पास गैस सिलेंडर नज़र नहीं आ रहा, कोई मेरे पास ऐसी चीज़ बैटरी वगैरह नज़र नहीं आ रही। मेरी कार अभी जो है वो सिर्फ ओपन डिगी है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई, लेकिन मेरा स्टॉल बिज़नेस चल रहा है। जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज मज़ीद लेते जाएँ, बढ़ाते जाएँ। अगर आपके पास नॉलेज है, उसको जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, अगर पैसे को देखेंगे तो फिर नॉलेज जो है वो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कितना खर्चा आया है इन चीज़ों, ये सारा सेटअप लगाने में? ये मेरा 50K खर्चा है। 50K। ठीक है। यस, ये मैं ऑनलाइन कैमरा बता रहा हूँ। 50K का सेटअप है। हर मेरा भाई
जो बार का काम करता है, बरिस्टा है, वो यूज़ कर सकता है। अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, मेरा अपना एक मैं पेज इंशाल्लाह बना रहा हूँ, उसके ऊपर ऑनलाइन मैं पेज उनकी हेल्प भी करना चाहता हूँ। और मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि हर बंदा करे, हर ये फ्रेंचाइज आपसे ले। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये सारा दिन यहाँ पे ही कार खड़ी रहती है या मूव भी करते हैं? ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, मूव करने का अभी, क्योंकि आपको पता सेटअप है तो इसको मूव करने का अभी नहीं बनता, क्योंकि मेरा ये प्रॉपर जो है यहीं पे सेटअप रहेगा। अगर हाँ मुझे मूव करना पड़ता है तो मुझे मूव सिर्फ अपना स्टॉल बिजनेस मूव करना पड़ेगा, उसकी ब्रांडिंग लेके जाऊंगा, प्रॉपर जो है वो स्टॉल जिस तरह होता है उस तरह होगा। लेकिन ये जो मेरा सिग्नेचर है, जो मेरी लोकेशन है, वो यही रहेगी। अच्छा, इसमें फ्रिज भी मैं देख रहा हूँ आपने रखी हुई है। फ्रिज मतलब कि एक बॉक्स है, आइस बॉक्स है। तो इसमें कितनी देर इसमें क्यूब्स रहते हैं, आइस क्यूब? देखिए, अगर इसमें डिपेंड करता है क्वालिटीज़ का। अब इसमें लो क्वालिटी आइस बॉक्स मिलते हैं, ब्रांडेड मिलते हैं, ब्रांडेड एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपने 50K के अंदर मैंने जो इन्वेस्टमेंट बताई, उसमें आपको एक अच्छा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है आइस बॉक्स। और इसमें अगर आप उसको कवर्ड बॉक्स मिलता है ना, तो उसमें आपकी जो आइस है वो 24 आवर्स आराम से निकल जाती है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी अर्निंग जो है आजकल वो क्या आपकी चल जाती है एक पूरा दिन मेहनत करके? अभी तो कितने टाइम लगाते हैं और कितनी अर्निंग? देखिए, अभी तो स्टार्टअप है मेरा, अभी तो कॉलेजेस वगैरह ओपन होगा, फिर उसके बाद जो है वो एक नया हैंडसम अमाउंट इसमें जो है ये स्टॉल बिजनेस में आपको मैं रफली आइडिया दे देता हूँ कि आप दिन का 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, एक दिन का? एक दिन का। चले, थैंक यू सो मच जनाब अमार भाई। नाज़रीन, 10 से 15 हज़ार रुपया भाई ने, ऐसा ही है ना सर, 10 से 15 हज़ार रुपया उन्होंने बताया है कि आप एक दिन का अर्न कर सकते हैं। और आज के दौर में जहाँ पर लोग जो हैं वो इतनी भारी भरकम डिग्रियाँ, जिन पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अखराजात होते हैं, वो भी बैठे हैं। और ऐसे यहाँ पे एक 24 साला अमार जो है वो 50 हज़ार लगाता है और फिर दिन का 10 से 15 हज़ार जो है वो उस पर अर्न करता है। चलें, 15 नहीं तो 10 हज़ार रुपये, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो रेदर आप इनके आइडिया को देखिए। अंकल लाइम कार के नाम से इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है, इसमें मेरे मुल्क की बेहतरी है। देखने वालों के लिए इस यूनिवर्सिटी से और यहाँ से गुजरने वाले जो यंग जनरेशन देखेगी वो यकीनन इससे सबक हासिल करेंगे और ऐसे आइडियाज़ प्रमोट करेंगे जो कि बैरून मुल्क अगर गोरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी ऐसी चीज़ों को परवान चढ़ाना होगा। इजाज़त दीजिए कि अगली वीडियो तक इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इस बिज़नेस कंसेप्ट को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।